अनअकैडमी लाइफ 7 चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास फॉर बीएससी पार्ट 2 क्लास 12 सीबीएसई फाउंडेशन एंड नीट. I will discuss about Mendelian disorder. क्रोमोसोम में जब एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो उससे कुछ बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, डिजीजेज आ जाती हैं. उन्हीं डिजीजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. दैट इज ड्यू टू डिसऑर्डर in their chromosome, either in recessive or in dominant. इसी में आज हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे कौन कौन सी डिजीजेस दिखाई पड़ती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ड्यू टू recessive mutation on chromosome number 7. recessive mutation on chromosome number 7 करता क्या है? that produces abnormal glycoprotein. that produces abnormal glycoprotein which interferes in salt metabolism, जो कि सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में इंटरफियर करता है. एंड इन दिस केस म्यूकस बिकम्स विस्कस, गाढ़ा हो जाता है. एंड दैट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लंग, लीवर एंड पैंक्रियाज. फिर से आपको समझाते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 7 में रेसेसिव म्यूटेशन ये एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है. इसका जो म्यूकस है दैट बिकम्स विसिड, गाढ़ा हो जाता है. एंड दैट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लंग, पैंक्रियाज एंड लीवर. इस प्रकार से यह डिजीज, जैसे लंग को इसने ब्लॉक कर दिया तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट बिकम्स लेस. सेकेंड है सिकल सेल एनीमिया. सिकल मीन्स होता है कर्ड. That is the anemic condition in which RBC cannot transport oxygen throughout body. This is molecular mutation of gene HbA, hemoglobin A, on chromosome number 11. यह मैंने लिखा है. ये मॉलिक्यूलर म्यूटेशन है हीमोग्लोबिन ए का, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर ये म्यूटेशन होगा. अब जब हमारा आरबीसी सिकल सेप्ड हो जाता है, माने इस प्रकार का, इसको सिकल कहते हैं. तो ये 6 अमीनो एसिड के बीटा चेन में ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. वैलिन अमीनो एसिड है दैट कॉजेज द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. such sickle cells do not transport ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी. ये बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ARBC नहीं कर पाता.
थर्ड है फेनिलकेटोन्यूरिया। ये लीवर एंजाइम के डेफिशिएंसी से होगा। लिखा है मैंने यहां, दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लीवर एंजाइम phenylalanine hydroxylase. It converts phenylalanine to tyrosine, और जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा तो उस समय ब्रेन का डेवलपमेंट जो है ये रिटार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। इट इज आल्सो ह्यूमन एनीमिया। एनीमिया मीन्स होता है लॉस ऑफ ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। इट इज ऑटोसोमल म्यूटेशन एंड in this case, in this disease, they are unable to produce beta chain. Normal oxygen is not transported by these. Thus, thalassemia also is a human anemia in which there is लॉस ऑफ ब्लड। आप सुनते होंगे कि वो आदमी एनीमिक हो गया, इसका मतलब कि उसमें ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड डिजीज। यू विल हैव टू स्टडी टू डिजीजेस, one color blindness and second हेमोफीलिया। ये दोनों सेक्स लिंक डिजीज हैं। जब सेक्स लिंक कैरेक्टर का हम स्टडी करते हैं तो ये दोनों डिजीजेस दिखाई पड़ती हैं, विजिबल होती हैं। इन्हीं से शो होता है कि जितनी भी डिजीज हैं वो सारे के सारे डिजीजेस सेक्स क्रोमोसोम पे है, सेक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड होती हैं, और वह अफेक्टेड सेक्स क्रोमोसोम जहां जहां जाता है वो अपना डिजीज शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक कलर ब्लाइंडनेस। इट इज आल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन डिफेक्ट। ऐसे रोगी वो लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाते। लाल, रेड और ग्रीन में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, और ये एक्स क्रोमोसोम पर होगा। हमेशा ह्यूमन में दो क्रोमोसोम, एक्स एक्स ये फीमेल का है, एक्स वाई ये मेल का है। यह डिजीज इसी एक्स क्रोमोसोम पर लिंक्ड होता है, वाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी हम आपको इसके क्रॉसेस दिखाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इफ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड विथ नॉर्मल वोमेन, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है हेमोफीलिया। It is also known as bleeder's disease, also known as royal disease. Hemophilia is divided into three types: hemophilia A, hemophilia B, and hemophilia C. Hemophilia A, it is due to lack of anti-hemophilic globulin. Anti-hemophilic globulin factor 8. It is caused by spontaneous gene mutation. ये जीन म्यूटेशन के कारण, कंटिन्यूअस जो जीन म्यूटेशन होता है उसके कारण ये डिजीज होती है। सेकेंड है हेमोफीलिया बी, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज that results
the defect of plasma thromboplastin, and last है hemophilia C. This is the deficiency of plasma thromboplastin accident. जब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन किसी भी कारण से इंजर्ड हो जाता है तो उस समय ये हीमोफीलिया होता है। ये डिजीज 1 out of 10 लाख, 10 लाख मनुष्यों में एक में ये पाई जाती है। नाउ आई विल डिस्कस द क्रॉसेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम कलर ब्लाइंडनेस कर लेते हैं। इसमें 3 क्रॉस कराते हैं, 3 चांसेस हैं। फर्स्ट है व्हेन कलर ब्लाइंड मैन मैरिड विथ नॉर्मल वोमेन। यहां हमने जिस क्रोमोजोम पर यह कलर ब्लाइंडनेस का जीन है उसको मैंने राउंड अप कर दिया है और जो हेल्दी हैं उनको मैंने वैसे छोड़ दिया है। तो ये हुआ आपका कलर ब्लाइंड जीन। इसका गैमीट बनाया मैंने एक्स एंड वाई। एक्स जो है लेवल्ड है, माने इसको मैंने सर्किल कर दिया है। इसका मतलब इस पर जो है कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और ये दोनों फ्री हैं। 4 ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। क्रॉसेस मैंने डायरेक्शन दे के बना दिया है। इन दिस क्रॉस यू विल फाइंड 2 कैरियर डॉटर एंड 2 नॉर्मल सन। क्योंकि यहां पर कलर ब्लाइंड मैन का एक्स क्रोमोजोम जो लेबल्ड क्रोमोजोम है, माने कलर ब्लाइंड क्रोमोजोम है, ये दोनों कहां जाते हैं? डॉटर्स में जाते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, डॉटर क्यों कैरियर होती है? डॉटर में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं और जब दोनों एक्स क्रोमोजोम डिजीज्ड होंगे तभी करेक्टर उसमें शो होगा, और अगर एक ही लेबल्ड है, एक ही डिजीज्ड है, तो वह लेडी जो है वो कैरियर होगी। और मैन जो है, अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम मैन में होता है, अगर वह अफेक्टेड पहुंच गया तो जनरली मैन बिकम्स कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक। तो ये फर्स्ट क्रॉस में व्हेन कलर ब्लाइंड मैन इज मैरिड विथ नॉर्मल वोमेन यू विल गेट 2 कैरियर डॉटर एंड 2 नॉर्मल सन। दैट इज द फर्स्ट क्रॉस। इस क्रॉस को याद रखें, एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन, व्हिच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग यू विल फाइंड? किस प्रकार की संतानें आपको मिलेंगी? सेकेंड लिया मैंने व्हेन नॉर्मल मैन मैरिड विथ कैरियर वुमेन, इसी को ले रहे हैं हम। यहां हमारी जो ऑफस्प्रिंग मिली है वो नॉर्मल सन की मिली है और कैरियर डॉटर की मिली है। अगर अगली पीढ़ी में यही मैरिज करवा देते हैं नॉर्मल मैन एंड कैरियर वुमेन की, देन ये मैंने गैमेटोजेनेसिस कराई। यहां कैरियर वुमेन में एक एक्स क्रोमोसोम आपका लेवल्ड है या कलर ब्लाइंड। यू विल फाइंड 1 नॉर्मल डॉटर, 1 कैरियर डॉटर, 1 नॉर्मल सन एंड 1 कलर ब्लाइंड सन। आपको ये संतानें मिलेंगी। नाउ थर्ड चांस, व्हेन मैरिज बिटवीन कैरियर वुमेन and color blind man, you will get color blind girl, color blind son, carrier daughter, normal son. Means 50% are diseased
25% are carrier and 25% that is normal son. That's all about 3 crosses of color blindness. तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम हीमोफीलिया का क्रॉस कराने चल रहे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट हीमोफीलिया। इन केस ऑफ हीमोफीलिया, by a simple cut, bleeding start and no clotting takes place. Clotting नहीं होती वहाँ। विटामिन सी कमी, प्लेटलेट्स। अभी मैंने बताया आपको एंटी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन प्रोटीन, उसके कारण फाइबर्स नहीं बनेंगे, और जब फाइबर्स नहीं बनेंगे तो नेटवर्क, किसी भी ऊंड पर, घाव के ऊपर नेटवर्क नहीं बनेगा और उसमें प्लेटलेट्स नहीं आएंगे और क्लॉटिंग नहीं होगी। छोटे से घाव से भी व्यक्ति मर सकता है। तो जिसको मैंने 3 बताया, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी, तो वास्तव में यहां जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन फाइबर के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अब हम इसके बारे में, क्रॉसेस के बारे में बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आता है आपको। फर्स्ट है, व्हेन ए हीमोफिलिक मैन इज मैरिड विथ नॉर्मल वुमेन, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन देयर ऑफस्प्रिंग। यहां भी मैंने हीमोफीलिया रोग से ग्रसित क्रोमोसोम को सर्किल कर दिया है, यहां गैमीट बनाया, और गैमीट बनाने के बाद यू विल फाइंड 2 डॉटर, दे आर कैरियर एंड बोथ सन्स आर नॉर्मल। जब हम हीमोफिलिक मैन की शादी नॉर्मल वुमेन से कराते हैं तो दोनों लड़कियां जो पैदा होंगी वो दोनों लड़कियां कैरियर होंगी हीमोफीलिया की, और दोनों लड़के जो हैं ये होंगे नॉर्मल। अब ये हमारे फर्स्ट जनरेशन में ये आया। अब सेकेंड जनरेशन में हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल सन की शादी कैरियर वुमेन से करा देते हैं, कैरियर वुमेन से करा देते हैं। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू विल फाइंड 1 daughter is normal, 1 daughter will be carrier, and 1 son will be normal, and 1 son will be hemophilic. 1 son will be hemophilic. Now next, अब यहां पर हमने इस कैरियर वुमेन को लिया और इस कलर ब्लाइंड मैन को लिया। अब यहां पर देखिए आप, 2 क्रोमोसोम अफेक्टेड हैं। एक मैन का क्रोमोसोम अफेक्टेड है और कैरियर वुमेन का एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है। इस क्रॉस में हम अपने ऑफस्प्रिंग को देखेंगे तो उसमें यहां देखिए आप, ये मैंने बोथ क्रोमोसोम्स आर लेवल्ड, सर्किल्ड, आर यू कैन से बोथ क्रोमोसोम, बोथ एक्स क्रोमोसोम आर hemophilic. The daughter will be hemophilic. A son will be hemophilic. A daughter will be carrier and a son will be normal. इस तरह से आपके कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के क्रॉसेस एक साथ चलेंगे, एक तरह से चलते हैं। आप एक को लर्न कर ले, वो अगर रिमेंबर रहेगा आपको तो केवल नाम चेंज करके आप तीनों क्रॉसेस को बना सकते हैं। इस प्रकार से ये डिजीजेस सेक्स लिंक्ड होती हैं। इन्हीं 2 डिजीज को लिया गया क्योंकि इन दोनों डिजीजेस में विजिबिलिटी जो है बिल्कुल क्लियर होती है, वह रोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो दिखाई पड़ता है। एंड दैट color blindness, sickle cell anemia and hemophilia, that is very important for examination point of view in BSc Part 2
and for class 12th CBSE and यूपी बोर्ड। ये दोनों प्रोसेस जो हैं हीमोफीलिया के और कलर ब्लाइंडनेस के, आप निश्चित रूप से इनको याद रखें। और इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन कैरियर वोमेन मैरिड विथ नॉर्मल सन, कलर ब्लाइंड मैन मैरिड विथ कैरियर वोमेन, ऑल दैट। इस प्रकार से आज हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से ये मेंडेलियन डिसऑर्डर माने क्रोमोसोम पर जो डिसऑर्डर अनियमितता हो जाती है उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी डिजीजेस जा रही हैं। जैसे आपने पहले देखा एनीमिया के बारे में। एनीमिया हर एनीमिक पर्सन, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट टेक्स प्लेस इजिली। तो इस प्रकार से मेंडेलियन डिसऑर्डर इन वेरिएशन एंड हेरिटेंस चैप्टर पार्ट 12 I have completed. That's all.